एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में मैं आपको राजनीति शास्त्र का पेपर बताने वाली हूँ। 2 सितंबर के दिन यानी कि आज की तारीख का आपका जो पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फुल सॉल्यूशन के साथ हम पढ़ेंगे पूरे पेपर को, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है सभी प्रश्नों को। इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट था। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि क्या थी? तो 1939 से 1945। अगला है आपका, इंद्र 2017 क्या है? तो रूस और भारत द्वारा संयुक्त सैनिक अभ्यास था ये। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी? तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। पांचवा है, सुरक्षा का क्या आशय है? तो आक्रमण से रक्षा। और निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस डेट को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा है, पर्यावरणीय समस्याएं तभी समाप्त हो सकती है जब मनुष्य स्वयं को डेट अंग मान ले। तो क्या मान ले? पर्यावरण का अंग मान ले। और तीसरा है, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या डेट है? तो 8 है। तीसरा है, समग्र परीक्षण प्रतिबंध की संधि सन डेट में संपन्न हुई? तो 1996 में संपन्न हुई। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य डेट से? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका उद्देश्य है। और अगला है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन डेट था? तो वार्सा पैक्ट रहेगा इसका आंसर आपका। ये यहाँ पे आपका वाह है और ये बड़ा की मात्रा है, वार्सा पैक्ट। अगला है, डेडेस का आशय है कि विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना। तो क्या है? वैश्वीकरण है इसका आशय, वैश्वीकरण का आशय है यहाँ। अगला जो प्रश्न है उसमें सत्य असत्य लिखना है आपको। पहला है, सन 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बन गया? सत्य है। दूसरा है, पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्यता से लिया जाता है? तो सत्य है। तीसरा है, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई? तो असत्य है। तीसरा है, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है? सत्य है। और पर्यावरणीय मापदंड है के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए? सत्य है। और आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म सन 1955 में हुआ? तो ये आपका असत्य है। यहाँ से जोड़ियां बनानी है आपको। पहली जोड़ी है सन 1951, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और चीन की जोड़ी आपकी आएगी खुले द्वार की नीति। तीसरी है सन 1965, तो इसकी जोड़ी है भारत पाकिस्तान का युद्ध। और पांच स्थायी सदस्य तो सुरक्षा परिषद। और पाकिस्तान की जोड़ी रहेगी सार्क का सदस्य देश है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी जोड़ी रहेगी देशी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय कराने में ऐतिहासिक भूमिका। अब यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा? तो परस्पर विरोध यानी कि आपस में जो विरोध टकराव था। और दुष्प्रचार के साधन थे ये। शीत युद्ध लड़ने का साधन था वो क्या था? परस्पर विरोधी और दुष्प्रचार। अगला है, दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से हैं? तो सोवियत संघ और चीन। तीसरा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के हेग नगर में है। और विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जुलाई 1944 को।
अगला है सन 1972 में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टॉकहोम में किया गया। अगला है शरणार्थी समस्या क्या है? तो इसकी परिभाषा आप कंप्लीट कर लें। और भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो पाकिस्तान और चीन। यहाँ से आपका छठा प्रश्न द्विध्रुवीकरण का अर्थ लिखिए और शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। तो यहाँ से हम सभी प्रश्नों के आंसर पढ़ेंगे इसी वीडियो में। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से कंप्लीट भी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। 8वां है आसियान का पूरा नाम एवं कोई 2 उद्देश्य लिखिए। 9वां है कारगिल युद्ध का परिणाम लिखिए। 10वां है दलाई लामा कौन थे? और 11वां है ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ था? 12वां है संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो शक्ति है। 13वां है नीति आयोग क्या है? 14वां है भारत की विदेश नीति के 2 लक्षण बताइए। 15वें पंचशील सिद्धांत क्या थे? और भारत चीन संबंधों में मतभेद के कोई 3 कारण लिखिए। और सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य लिखिए। 18वां है मानव अधिकारों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। और पर्यावरण सुरक्षा हेतु सुझाव दीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ से 20वां प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? 21वां गुट निरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। 22वां एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और 23वां है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बतलाइए कि आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों? तो ये आपके 23 प्रश्न हो गए हैं। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए हैं कंप्लीट अच्छे से करें, यही आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं इनके आंसर की तरफ। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है द्विध्रुवीकरण का अर्थ लिखिए। तो ये यहाँ पे आंसर है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है और जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, समय आपके पास कम है। यहाँ से शॉक थेरेपी का अर्थ लिखना है। आसान और सरल भाषा में आपके लिए यहाँ पे सभी प्रश्नों के आंसर तैयार किए गए हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें सभी प्रश्नों को। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इसका अथवा है। अब आपका जो 8वां प्रश्न है आसियान का पूरा नाम एवं कोई 2 उद्देश्य लिखने हैं आपको। तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। अब स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विध्रुवीयता का आशय लिखना है आपको इसमें। यहाँ से ये आपका 9वां प्रश्न है जिसमें कारगिल युद्ध का परिणाम लिखना है आपको। अब ये यहाँ से इसका अथवा है विपक्षी पार्टियों के उद्धव के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। ये यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो ये आपका 10वां प्रश्न है दलाई लामा कौन थे? और एक दलीय प्रभुत्व के लाभ बताने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपको ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ था ये बताना है। ये नियोजन के उद्देश्य। यहाँ से आपका ये 12वां संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो शक्ति। यहाँ से ये इसका अथवा है योजना आयोग के कार्य बताने हैं आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो नीति आयोग क्या है? यहाँ से बॉम्बे प्लान क्या था लिखिए। और भारत की विदेश नीति के लक्षण बताने हैं आपको। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से पंचशील सिद्धांत क्या थे? अब ये यहाँ से इसका अथवा है शिमला समझौता किनके मध्य हुआ? कोई 2 शर्तें आपको लिखना है। तो पहले इतने भाग का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद आपको आगे
यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। शिमला समझौते की 2 शर्तें। यहाँ से ये आपका 16वां प्रश्न है। भारत-चीन संबंधों में मतभेद के कोई 3 कारण लिखना है। यहाँ से ये आपका दूसरा और तीसरा पॉइंट। और ये यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है इसमें। ये यहाँ से आपका तीसरा चौथा पॉइंट। और ये आपका 17वां सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य। ये यहाँ से आपका 18वां प्रश्न। मानव अधिकारों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यहाँ से 19वां पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव दीजिए। तो ये यहाँ से ऊर्जा का संरक्षण, जल का संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना। बढ़ते हैं हम हमारा अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इसका अथवा है आपका। चलिए स्क्रीनशॉट लें और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो यहाँ से 20वां है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो ये यहाँ से आर्थिक सहयोग बढ़ाना, आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला, आपसी विवादों का समाधान और लोगों से लोगों के संपर्कों को बढ़ावा देना। यहाँ से 21वां गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। और यहाँ से ये इसके पॉइंट हैं आपके। यहाँ से 22वां एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए गए हैं एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। ये यहाँ से और ये ब्रिटिश नीतियाँ, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की असफलता। अब आपका यहाँ से 23वां है ये प्रश्न। तो कंप्लीट अच्छे से करिए। जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप सभी प्रश्नों को। और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें।